साई सच्चरित्र, वंदन श्री साई सच्चरित्र। सोडनिया लाख चतुराई स्मरा निरंतर। मैं तो सुबह 10 माला फेरता हूं। 10 क्यों? बाबा कहते हैं जब भी वक्त मिले, गाड़ी चला रहे साई राम साई राम साई राम, माता बहने रोटियां बेल रही साई राम साई राम, कपड़े धो रहे साई राम साई राम। दोस्तों जीवन कभी सोचा, एक बात बताइए, कभी आपने ये सुना है यार मैं दिन रात सांस लेके थक गया हूं? किसी ने बोलते हुए कहा है? भाई सांस लेने से आदमी थकता नहीं, वो तो सदियों से ले रहा है, एक दिन तो थकान आना चाहिए। मैं खा खा के थक गया हूं, मैं पानी पी पी के बोर हो गया हूं, कभी बोलते हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जीवन के लिए अत्यावश्यक है। तो बाबा का नाम भी सांसों में बता लो, साई राम साई राम साई राम। ये जब करोगे तो चतुराई हट जाएगी, और जीवन का जब निरंतर, कोई गैप नहीं, निरंतर जब भी वक्त मिले बाबा और मैं स्मरा निरंतर साई साई। फिर देखो बेड़ा पार कोयल पाहता पाही, संदेह काहि न धरावा। मन में किंतु परंतु मत रखो, तुम्हारा बेड़ा पार हो ही जाएगा। इतनी सीधी सी बात बाबा ने पहला नियम, जब भी वक्त में दिल से बाबा का नाम लो। कैसे? साई राम साई राम साई राम राम राम, साई राम साई राम साई राम राम राम, साई राम 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 राम राम। नाम जपते रहो निरंतर बाबा का साई साई साई। अगर जपा करोगे तो लिख लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो ही जाएगा। पर भक्त कहते हैं बाबा ऐसे ही साई साई कहते रहेंगे, और हम अगर उस नाम में अगर मग्न हो जाएंगे, धुन अगर लग जाएगी, तो कल चल के कुछ रास्ते से एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बाबा कहते घबराओ नहीं, जो भी मेरा नाम निरंतर लेता है उसका कोई एक्सीडेंट नहीं होता। बोले कैसे? बोले मेरा कवच होता है, कवर होता है। मैं सेफ्टी गार्ड दे देता हूं उस भक्त को, उसको कवच देता हूं, उसका एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। कैसे? तो बाबा कहते हैं अरे मेरे अध्याय की 3रा अध्याय देख लो मेरे सच्चरित्र का, और 3रे अध्याय में 12वीं लाइन याद कर लो। क्या कहते हैं बाबा? सुनिए, देखो बाबा प्रोटेक्टेड कर रहे हैं, कोई लाइफ में एक्सीडेंट नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं, बाबा का वचन कभी झूठ नहीं होता। बाबा कहते हैं मज जोगाई वेड़े वाकोड़े, माझे चरित्र माझे पवाड़े। मुझे जो भी कोई गलत सलत आड़ा टेढ़ा सूर बेसुर कैसे भी गाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो गाए। और जो गाता है उसके साथ मैं क्या करता हूं? मज जो गाई वेड़े वाकोड़े, माझे चरित्र माझे पवाड़े। तयाची आमी मागे पुढे, जोहीकडे उभाचे। साई राम साई राम साई राम राम राम, साई राम साई राम साई राम राम राम। मज जोगाई वेडे वाकोडे, माझे चरित्र माझे पवाडे। तयाची आमी मागे पुढे। अरे साथीदार जब चलता है ना तो एक ही साइड से चलता है, दाई या बाएं। बाबा कहते हैं वैसा नहीं,
तयाची आम्ही मागे पुढे सो ही कड़े उभाच की, चारों ओर से उसको सेफ बना लेता हूं, गार्ड करता हूं, संरक्षित करता हूं, ये वचन दिया है दोस्तों। पर बाबा आपके पास में बड़े बड़े लोग आते, देखिए ये मेरा ऑब्जर्वेशन, आपने देखा है नगर सेवक वगैरह, विधायक, आमदार, खासदार, हाँ देखे, सबने देखे, इनके घरों के सामने लोगों की कतारें लगे रहती है अपनी अर्जी लेके, अपनी दिल की बात सुनाने के लिए। अब ये जो लोग उसके दरवाजे पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं तो उसका कॉलर बड़ा टाइट हो जाता है। कितने लोग हैं? कुछ नहीं भाऊ, 50 लोग हैं, वेट कर रहे हैं। ठीक, बोल दो भाऊ काम कर रहे हैं, बोल दो साहब काम में है ना। ये देख के मुझे लगा बाबा तुम्हारी तो कॉलर बहुत टाइट होती होंगी। क्यों? अरे तुम्हारे सामने तो अर्जी लेके रोज सुबह सुबह 5 बजे से काकड़ आरती से लगे रहते, और लगने वाले भी छोटे बड़े नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, पैसे वाले, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी सब लगे रहते। तुम्हारी भी तो कॉलर टाइट होती होंगी, आप बड़े खुश होते होंगे, आपके पास में रोज लाखों के भक्त आते। बाबा कहते हैं नहीं रे, यही तो बात है, मेरे पास में लाखों की, हजारों की तादाद में लोग आते जरूर है, पर वो मेरे लायक नहीं, मेरे कोई काम के नहीं। मैं जिसकी चाहत में बैठा हूं वो ही नहीं आता। अच्छा, और मैं जो देने बैठा हूं सबसे अनमोल चीज वो कोई नहीं मांगता। बाबा ऐसी कौन सी चीज है जो आप देना चाहते हैं और कोई मांगता नहीं? तो सुनो, बाबा कहते हैं 16वां अध्याय और 41 नंबर की लाइन, 41 नंबर की लाइन, बाबा कहते हैं मेरे पास में रोज लाखों की भीड़ होती है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। क्यों? जो भी आते क्या मांगते जानते हो? और मैं जो देना चाहता हूं वो कोई मांगता ही नहीं। अब सुनिए बाबा क्या देना चाहते हैं और हम क्या मांगते हैं। बाबा कहते हैं केवल ऐहिक सुखा लागुनी, जन शिरडी सएति धाउनी। केवल ऐहिक सुखा लागुनी, जन शिरडी सएति धाउनी। लागती मज फकीराचे भजनी, और ब्रह्मन कुनी मागती। साईरा साईरा साईराम साईराम। बाबा कहते हैं अरे भौतिक सुख मांगने के लिए सारे लोग शिरडी आते, मेरे पीछे पीछे भी घूमते हैं, पर क्या करूं, मैं जो देने बैठा हूं वो ब्रह्मण कुनी मागती। मैं ब्रह्म देने बैठा हूं पर कोई भी मांगता नहीं। ये लाइन जब मैंने पढ़ी ना तो मुझे आश्चर्य हुआ, ये ब्रह्म बाबा देने के लिए बैठे हैं और कोई मांगता नहीं, पर ब्रह्म है क्या? अब कोई बात अगर हमारे मन में आ जाए तो अस्वस्थ कर देती। अब हम तो अज्ञानी, मैं कोई कथाकार हुई नहीं। चिंतन मनन करने के बाद एक दिन मैं धूप खेड़ाया और मेरे गुरुजी रहते हैं स्वामी बलदेव जी भारती, उनसे पूछा बाबा ये लाइन में ऐसा लिखा है ब्रह्मन कुनी मागती, ये ब्रह्म क्या चीज है, थोड़ा समझाओ ना। मेरे गुरुजी कहते हैं भाई नरेंद्र, कहां से क्या क्या लेके आता है, ये ब्रह्म क्या चीज मुझे नहीं मालूम, ये तू ही देख। बोला नहीं नहीं मुझे बताइए ब्रह्म क्या है। अब देख मैं तुझे कैसे समझाऊं, पर मेरे सवालों के जवाब अगर तू दे पाया तो शायद ब्रह्म समझ में आएगा। कोई बात नहीं बाबा, आपको पूछो तो मुझे ब्रह्म क्या है समझना है। बोले इंसान आनंदित होता है,
दिवाली आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, दिवाली आ जाती है और जैसे लक्ष्मी पूजन हो जाता है 2 दिन के बाद में दिवाली का आनंद गायब, आता है चले जाता है। लोग वीकेंड पे आनंद के लिए बाहर घूमने जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, पर वहां से आने के बाद में जैसे थे, मतलब ये आनंद आता है पर चले जाता है। परमानेंट आनंद कोई रहता है क्या? बोला नहीं। अच्छा, ये घड़ी में 24 घंटे का समय बताते हैं, अनेक मुहूर्त आते हैं, सीधा सीधा मोटा माटा ये बता सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है, लोग कौन सा मुहूर्त मानते हैं? बोला बाबा ये तो सीधी बात है, ब्रह्म मुहूर्त। सबसे अच्छा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है, पढ़ाई करने के लिए, याद करने के लिए, ध्यान करने के लिए। सही पकड़ा, ब्रह्म मुहूर्त। यानी 24 घंटे में कितने भी मुहूर्त है, सबसे अच्छा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त। ज्ञान कहाँ मिलता है? स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, यूनिवर्सिटीज में और स्कूलों में ज्ञान मिलता है? अच्छा, तो मुझे बता तेरे गांव में जो यूनिवर्सिटी उसका नाम क्या है? मैंने बोला राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। वो कौन से कॉलेज में गए थे? बोला बाबा वो तो गए नहीं। तुकाराम महाराज कहाँ गए थे? कहीं नहीं। ज्ञानेश्वर कोई कॉलेज में नहीं। पर उनको पढ़ने वाले लोग एमए पीएचडी कर रहे, उनको ज्ञान कहां से मिला? जो बिना पढ़े आता है, अंदर से आता है, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। यस, जो आनंद आता है और जाता नहीं, उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। और जो ज्ञान अंदर से आता है, बिना पढ़े आता है, उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जी बाबा। और जो मुहूर्त सबसे बेस्ट है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जी बाबा। नमन श्री साई सच्चरित्र, वंदन श्री साई सच्चरित्र।